शिकवाए नाक। नाक की अहमियत, नाक की ज़ुबानी। मेरा नाम नाक है, आप कान का उल्ट भी कह सकते हैं। पानी की तरह मैं भी बैक वक्त ठोस, माए, गैस यानी नमकियात, बलगम, लहू, हवा, अनासर के मजमुओं की आमाजगाह हूँ। आपकी आंखें भले ही बेंगी हों, पर हकीकत में सीधे रास्ते पर चलने का तयन मैं ही करती हूँ। जभी तो रास्ता पूछने पर आपको बताया जाता है, पायन नाक की सीध में सीधा जाके नुक्कड़ वाला मकान है। मुझे बुरा लगता है जब मुझे मोटी पकोड़े जैसी नाक, फीनी नाक, टेढ़ी नाक, नोकीली नाक, भद्दी नाक बोलकर लड़के का रिश्ता मेरी वजह से तय नहीं हो पाता। जब मुझे फजूल में मुहावरों और डायलॉग में घसीटा जाता है, जैसे नाक में दम कर रखा है, बरादरी में नाक कटवा दी, अबे नाक में उंगली मत कर, मैं तेरी नाक बांध देंगा, नाक से चने चबवाना। मैं नाक हूँ, कोई ब्लेंडर मशीन नहीं। सब कुछ तुम्हारी नाक के नीचे होता रहा और तुम्हें खबर तक ना हुई। भाई अगर ऐसी बात है तो पानीपत की लड़ाई और सलीबी जंगें भी मेरे साया लड़ी गई होंगी। मुझे बच्चों पर जब प्यार आता है तो मनोरंजन के लिए बुलबुलें बनाती हूँ। मुझ में मौजूद नमक, खेवड़ा की कान वाले नमक, आयोडीन मिले नमक, लाहौरी नमक और समुद्री नमक से ज़्यादा लजीज होता है। भाई जब भी तो कुछ लोग उंगली घुसाए रखते हैं। हाँ, अगर कोई लड़की नखरीली है तो इसका इल्ज़ाम भी नकचड़ी कहकर मुझ पर लगाया जाता है। छींकने पर कसूर सारा फेफड़ों की गड़बड़ेशन का होता है, पर झंझोड़ा मेरी ही रूख हो जाता है। होंठ पर तिल हो तो खूबसूरती, और अगर मुझ पर हो तो देखने वाला मक्खी समझकर उड़ाने की नाकाम कोशिश करता है। ऐनक का बोझ कानों को कम और मुझ अकेली पर ज़्यादा लादा जाता है, भाई जो कि सरासर ज़्यादती है। अगर मैं दूर से ही आपको लजीज खानों की महक और अरोमा से आशना करती हूँ तो मुझे ही क्यों कुत्ते की नाक से तशबीह दी जाती है। ये भी तो हो सकता है कि आपको गुट्टी देने वाला ही कुत्ते तबीयत का मालिक हो। मेरी नाज़गी का तो ये आलम है कि गर्मी से खून की नहरें और सर्दी से बलगम की झूलती आबशारें होंठों तक चल पड़ती हैं। मैं दुनिया में अकेली हूँ, मेरा कोई हमदर्द हमजुल्फ नहीं। अलबत्ता दूर के कुछ कज़न हैं जो कि उर्दू लुग़त में पाए जाते हैं, जैसे दर्दनाक, खौफनाक, हौलनाक, ख़तरनाक। इनमें से तो एक टीवी पर भी आते हैं, खबरनाक। मुझे गिला है कि मुझ पर शायरी नहीं की जाती। अगर मुझ में नथली है तो लड़की को कंवारी, और कोका है तो शादीशुदा तस्वर की जाती है। मुझ में ही तो काटन ठोंस कर आपको मुर्दा साबित किया जाता है। ज़रा सोचें, अगर मैं लंबी हो गई तो आप हेलमेट तक नहीं पहन सकते। और हाँ, अलबत्ता गोलगप्पे में सुराख करने का काम ले सकते हैं। मैं ज़रा और लंबी हो गई तो मेरे लिफ्ट के दरवाजे में आ जाने से आप अज़ियत का शिकार हो सकते हैं। और अगर आप चोर हैं तो कपड़ों वाली अलमारी में छुपकर दोनों दरवाजे बंद नहीं कर सकते, और शायद बांस वाली सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ सकते। पर मुझसे केक काटने का काम भी लिया जा सकता है। भाई तो लिहाजा मेरी कदर करें और मुझे ऊंचा रखने की कोशिश किया करें। मन को वस्सलाम।